नमस्कार, ये है हमारा हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रीना झा। दोस्तों, ये है हमारा हरियाणा का कारवा इस सप्ताह पहुँच चुका है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि में कई सारे धर्म स्थल हैं। यहाँ पर हम पूरे आधे घंटे में जायज़ा लेंगे कुरुक्षेत्र का और देखेंगे यहाँ पर धर्म स्थल जो हैं वहाँ की क्या कुछ महत्वता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की। कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश का एक प्रमुख जिला और उसका मुख्यालय है। ये एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यही महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। इस सफर में उन्हें दोनों धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं और जानेंगे कि धरोहर की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और कैसे उन्हें बचाया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र का ये ब्रह्म सरोवर है जहां आप देख सकते हैं कि कितना ये गहरा है और कितने इसकी लंबाई है। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान करने से, साथ ही साथ पितरों के पिंडदान करने से यहाँ पर उनके मन को शांति मिलती है और जो भी पाप होते हैं वो सभी धुल जाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर उस घाट की तरफ अगर आपकी नज़र जाए तो वहाँ पर कई लोग जो हैं इस वक्त भी स्नान कर रहे हैं और इस सरोवर के बीचों बीच एक मंदिर भी बनाया गया है जहाँ पर स्नान करने के बाद वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और सरोवर के बिल्कुल एक तरफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्नान घर भी बनाया गया है जहाँ महिलाओं के लिए ये स्नान घर बनाया गया है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं यहाँ पर आकर नहा सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हरियाणा की एक धरोहर है और धरोहर को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए यहाँ पर काम जो है वो भी तेज़ी से किया जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक महिलाओं के स्नान के लिए घर बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा है कि डूबने की स्थिति में बचाव दल को फ़ोन भी किया जा सकता है और बाकायदा फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इस नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है और उन लोगों को बचाया जा सकता है। यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कैमरा पर्सन से मैं बोलना चाहूँगी कि कैमरा पैन करे डस्टबिन की तरफ। यहाँ डस्टबिन भी एक बनाया गया है ताकि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है मोदी सरकार का, उस पर भी पूरी तरीके से अमल किया जा सके। तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सरोवर वही है जहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। बढ़ते हैं आगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पर घूमने के लिए भी लोग आते हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ साधु संत भी हैं जो इस कुटिया में भी रहते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो पिंडदान किए जाते हैं उसकी क्या कुछ महत्वता है। ये है ब्रह्म सरोवर, एक पवित्र जलाशय। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। ये सरोवर 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। माना जाता है यहाँ से कभी भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए ब्रह्म सरोवर को सभ्यता का उद्गम स्थान भी माना जाता है। इस सरोवर को नवंबर के महीने में गीता जयंती के दौरान सजाया जाता है। तो ब्रह्म सरोवर एक तीर्थ स्थल भी है लेकिन साथ ही साथ उसके ये एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। जैसा कि नज़ारा आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे और हालांकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनके टीचर जो हैं वो भी साथ में आए हैं। पिकनिक स्पॉट ये पूरी तरीके से बन चुका है। ये पिकनिक अपना एंजॉय करने के लिए आए। इन्हीं बच्चों से जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये इंजॉय कर रहे हैं। आप बताएं कैसे एंजॉय कर रही हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं कुरुक्षेत्र घूमने। हमारे स्कूल वाले टीचर्स लेके आए हैं हमें। कौन से स्कूल से आए हैं आप? हम डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पर क्यों आए? टीचर ने आखिर क्या कहा कि आपको कहाँ पर ले जाया जा रहा है? ये एक ट्रेडिशनल कल्चरल अच्छी घूमने की जगह भी है और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। शायद इसीलिए हमें टीचर्स ने यहाँ पे लाया। क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर? हमें यहाँ पे सब कुछ देखा, भीम घाट देखी और सब कुछ देखा। आप बताइए आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर? हमने यहाँ पे भीम घाट देखा और अब ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, महाभारत की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र में। और आप अभी कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र में। चलिए, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। आप बताएं, आपने यहाँ पर क्या कुछ देखा? भीम घाट, हनुमान मंदिर और भी बहुत कुछ देखा। कितनी बार आ चुकी हैं आप? 2 बार। अच्छा, 2 बार आप आ चुके हैं। आप बताएं, आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर और किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आप? भीम घाट, हनुमान मंदिर, बस। आप बताइए, आपने क्या कुछ देखा और किस तरीके से आप लोग फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं और अब तक कितना एंजॉय किया? अब तक हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, और हमने बहुत कुछ सीखा। टीचर्स ने क्या कुछ जानकारी दी आपको, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ के बारे में? हमें सभी मंदिरों के बताया कि क्या क्या कहाँ कहाँ सब कुछ हुआ था। और बस, थैंक्स। तो क्या कुरुक्षेत्र के बारे में आपने बुक में भी पढ़ी होगी? हाँ अच्छा, तो आप लोग एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड थी। चलिए, तो यहाँ पर एक्साइटेड थे ये बच्चे और यहाँ पर खूब इंजॉय किया। आप टीचर से जान लेते हैं कि आखिर इन बच्चों को यहाँ पर ये क्यों लेकर आए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आखिर बच्चों को यहाँ पर लाने का क्या कुछ मकसद है? देखिए, बच्चे जब बुक्स में पढ़ते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और उनके जो भीम जो इतने इतने ताकतवर थे, अर्जुन जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया, आखिरकार वो कैसे रहते थे और कैसी वहाँ कल्चर थी। जब ये यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा ये ब्रह्म सरोवर जो बना हुआ है, उस समय की सोच कितनी बड़ी थी। आज अगर हम ये देखें तो इतने एरिया के अंदर इतना लंबी चौड़ी जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, आज शायद सोच से दूर परे है। तो क्या आप मानते हैं कि जो ब्रह्म सरोवर एक हरियाणा की धरोहर है, इसे बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर यहाँ की साफ़ सफाई को देखा जाए, अगर इसकी सजावट को देखा जाए, किस तरीके से आप क्या कुछ महसूस करते हैं इसे देखते हुए? देखिए, जो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे वाकई में ही बहुत सफाई है। क्योंकि हम पीछे करनाल के पास एक लेक में भी गए थे, वहाँ भी गवर्नमेंट वहाँ भी कोशिश कर रही है, बस सुविधा वहाँ अच्छी लगाई हुई है, ऐसी बसेज लगाई हुई है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं भी कचरा नज़र नहीं आया, और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पे अब हम रहने का मन कर रहा है। चारों तरफ से ठंडी हवा और बहुत ही अच्छा वातावरण, और बच्चे तो बहुत ही आनंद में महसूस करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ की बातें जो हैं, यहाँ की जानकारी जो है, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल भी चाहते हैं कि छोटे बच्चे जो है, एक नई जनरेशन है, उन्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ब्रह्म सरोवर के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ की जानकारी जो है वो मिलनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इस कुंड में स्नान करने के लिए आते थे। इतना ही नहीं, कौरवों और पांडवों ने भी कई बार इस कुंड में पवित्र स्नान किया है। क्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे जानते हैं। आप बताएं कि आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर? हम आए मथुरा से। अच्छा। और यहाँ पर नहाने के लिए, धर्म के लिए आते हैं। नहाने से कुछ मानता बढ़ जाती है, और यहाँ पे सब लोग आए प्रेम से स्नान करें, यहाँ दान दक्षिणा दें। ठीक है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन हो गए। 3 दिन रहते हुए गए और यहाँ नहान करे, और फलकू में गए थे, फलकू वहाँ स्नान करे। 12 साल बाद वहाँ पे मेला लगा हुआ है। क्या मान्यता है यहाँ पर कि अगर इस सरोवर में स्नान करते हैं तो पाप जो है वो दूर हो जाते हैं? हाँ जी, पाप दूर हो जाते हैं। कोई चीज़ से मन करो वो पूरी हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि पांडव यहाँ समापत भाई। हाँ। पांडव लोग यहाँ समापत भाई। अच्छा। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? हम सब एक यहाँ से आए सब। हाँ, सब साथ ही में आए बेटा। आपने भी स्नान किया सरोवर में? हाँ, और स्नान करे। अच्छा। सब वहीं से हम आए, सब एक ही जगह से आए। अच्छा, एक ही जगह से? आप भी एक ही जगह से आए, आपने भी स्नान किया सरोवर में? स्नान करे। तो इस सरोवर की ये मान्यताएं हैं कि जो भी इसमें स्नान करता है, सभी पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि युद्ध के बाद जब जीत की प्राप्ति हुई थी तो पांडव जो है यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपने पितरों के पिंड जो हैं उसे उनका दान किया था। उसके बाद उनके मन को शांति मिली थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में मानसरोवर झील को भगवान शिव का स्थान माना गया है। इसीलिए यहाँ माना जाता है कि नदियों का पवित्र जल सरोवर में प्रवाह बंद होने से पवित्र स्नान का महत्व कम नहीं हुआ है।
तो ब्रह्म सरोवर पूरी तरीके से एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है, जहाँ पर छोटे बच्चे स्कूल की तरफ से आए थे यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। वहीं पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने फ्री टाइम को एक अच्छे से स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे जान लेते हैं। आप बताएं कि कौन से कॉलेज से आई हैं आप? JMI रादौर। अच्छा, कॉलेज की तरफ से आई हैं या पर्सनली यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हैं? एक्चुअली हम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे हमारी प्लेसमेंट के लिए, इस वजह से आए थे, तो उस टाइम फ्री था तो हम यहाँ पर आ गए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर घूम के? यहाँ पर एक अच्छी जगह है ये, एक हमारी प्राचीन जगह है जो कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर बहुत से लोग आते भी हैं ऑलरेडी घूमने, स्नान करने आते हैं, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे काफ़ी बार। तो हमें भी अच्छा लगा, यहाँ के एक हवा लगती है, अच्छी जगह है पानी में। तो इस जगह के बारे में क्या आपने स्कूल टाइम में कभी पढ़ा था अपनी बुक में? नहीं, एक्चुअली पढ़ा तो नहीं है, लेकिन वो महाभारत में बताते हैं ना कुरुक्षेत्र के बारे में सारा कुछ, वहाँ से सुना है सब कुछ मैंने। जैसे यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है तो काफ़ी अच्छा एक माहौल बन जाता है, तो उसमें काफ़ी आनंद आता है हम लोगों को। तो यहाँ आपके पीछे जो सरोवर है इसके बारे में भी कुछ मान्यताएं हैं, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ तो इसलिए, बाकी महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मान्यता है यहाँ की भी, तो घूमने आए हैं। आप बताएं आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर? यहाँ बहुत पीस फील होता है जब भी व्हेनेवर यू कम इन अ फ्री टाइम, लाइक कि यू फील मतलब पुरानी चीज़ों से तुम्हें रिलेशन महसूस होता है। यानी कि हरियाणा की जो धरोहर है उसे आप लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। कैसा लगा आपको सब कुछ देखकर? यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई। एक तो यहाँ पर हवा अच्छी चलती है और मतलब मैं जगाधरी से हूँ तो वहाँ पर ऐसा कोई स्थान मतलब प्लेस है नहीं घूमने के लिए, तो ये बहुत अच्छा प्लेस है। अच्छा, साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो वो कैसा देखने के लिए मिला? साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट फ्यूचर में इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए यहाँ की मेंटेनेंस अगर अच्छी की जाए तो बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये। वाकई क्या आपको भी लगता है कि टूरिस्ट प्लेस इसे बनाया जा सकता है? जी हाँ, ज़रूर बनाया जा सकता है। चलिए, तो ये हमने राय जान ली। यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स जो आए थे वो अपना फ्री टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर, और हालांकि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने बुक में भी पढ़ा था, सुना भी था, और कहीं ना कहीं इनका मन था कि यहाँ पर आए और यहाँ की जो जानकारी है उसे कलेक्ट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आगे क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है। ब्रह्म सरोवर के बाद हम बढ़े आगे और पहुंचे ज्योतिसर धाम। तो इस वक्त मैं आ चुकी हूँ कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर, जहाँ से लोगों की मान्यताएं जुड़ी हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और माना जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सरोवर भी बनाया गया है, जहाँ की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने से, सरोवर में स्नान करने से सभी पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर पहुँचे हुए श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से किस तरीके से लोगों की मान्यताएं जो हैं जुड़ी हुई हैं। कुरुक्षेत्र शहर से 8 किलोमीटर आगे पिहोवा रोड पर स्थित है ज्योतिसर। ज्योतिसर वही जगह है जहाँ पर महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। ज्योतिसर में पुराना वट वृक्ष है। कहा जाता है इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाए थे, जब अर्जुन ने अपने ही बंधु के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था। वट वृक्ष ही गीता की घटना का एकमात्र साक्षी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसी वृक्ष के आगे सिर नवाते हैं। ज्योतिसर यानी ज्ञान का सरोवर। कुछ लोग इसे ज्योतिश्वर महादेव भी कहते हैं। ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर ये एक वृक्ष है जिसकी एक अलग ही मान्यता है और लगभग 5,500 पुराना ये वृक्ष है, जिसकी एक प्राचीन महत्वता है और एक मान्यता है। यहाँ पर सेवादार हैं इस स्थल पर जो काम करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं सर, आपसे जानना चाहूँगी इस स्थल के बारे में कुछ बताएं। जब कौरव पांडव की युद्ध होना था, 13वां साल अज्ञातवास खत्म हो गया था, उसके बाद यहाँ इकट्ठे हुए थे युद्ध के लिए। उस टाइम जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने कौन कौन लड़ने के लिए खड़े हैं, मैं उनको अच्छी तरह देख लूँ, भगवान कृष्ण ने उन्होंने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। इसलिए भगवान कृष्ण ने उस रथ को मध्य में खड़ा किया। और जब अर्जुन ने देखा कि मेरे चाचा, ताऊ, दादाजी जिनके गोद में मैं खेला हूँ, उन गुरुजी, उनके साथ मैंने युद्ध करना है, तो वो मोहित हो गए और सोचने लगे इस युद्ध से क्या फ़ायदा होगा,
कि हमारे वंश है वो ख़त्म हो जाएगा। जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वो ही नहीं बचेंगे तो फिर युद्ध उसका फ़ायदा क्या है। उन्होंने मना किया। फिर भगवान कृष्ण ने बताया युद्ध आप अपने लिए नहीं कर रहे, उसके लिए इस धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं आप। ये वो काल था महाभारत काल। और अभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से हम ये धार्मिक स्थल देख रहे हैं, एक ये हरियाणा की एक धरोहर बन चुकी है, एक प्राचीन धरोहर है जिसे हमें भी बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सब कुछ देखा, साफ़ सफाई है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, एक धार्मिक जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो आगे का काम चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है और सरकार की तरफ से किस तरीके से कदम बढ़ाया जा रहा है इस धरोहर को बचाने के लिए? जैसे ग्रीन एक उसकी तरफ से ये जैसे पेड़ है इसका, ये अप्रूट है, उसकी जो ऊपर से आ रही हैं, ये अप्रूट को जो अगर कच्ची मिट्टी नहीं मिलेगी तो ये पेड़ उगेगा नहीं दोबारा, मतलब इसकी मजबूती नहीं होगी। इस मजबूती के लिए इसको नीचे से मिट्टी हटाई गई, पत्थर हटाया गया और इसको जब मिट्टी हो गई ग्रोथ हो जाएगा इसका। और इसकी मतलब उम्र है ना, एज पेड़ की अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, सब कुछ इसको मिलेगा। चलिए, तो ये एक सेवादार थे जो यहाँ की जानकारी दे रहे थे। एक और सेवादार है, इनसे जान लेते हैं कि आप बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है और इस वृक्ष के बारे में बताएं। इस वृक्ष के बारे में नीचे से पत्थर उखाड़ दिया गया है जी, और इसके चारों तरफ ग्रिल लगा दी गई है। पहले यात्री लोग आते थे, इसकी जड़ें तोड़ के ले जाते थे, दाढ़ी जिसे बोलते हैं, पत्ते तोड़ लेते थे और कहते हैं कि पूजा घर में रखना है। तो इस वजह से पेड़ बढ़ नहीं पा रहा था। अब थोड़ा सरकार ने कदम उठाया, इसको नीचे से उखाड़ दिया पत्थर को। इसके बाद 2-2.5 महीने में नीचे तक आ गई, जड़ें 5-6 फुट बच गई हैं। अच्छा। तो कुछ ही दिनों में लगभग 3-4 महीने और लगेंगे, जड़ें नीचे लग जाएंगी और दोबारा पेड़ शुरू हो जाएगा उसके, तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और अच्छा, साफ सफाई के लिए और इसके संरक्षण के लिए और क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से? साफ सफाई तो केडीबी है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, अभी तो वो मतलब यहाँ काम कर रहा है साफ सफाई के उसके दौरान। तो यहाँ पर ये सरकार के और जो यहाँ के स्वामी जी है उनके बीच लड़ाई है इस मंदिर को लेकर के। तो अभी वो कोर्ट में विचाराधीन है। अच्छा। अभी इसका कोई फैसला नहीं आया है। तो लोगों की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो कैसी मान्यताएं जुड़ी हैं इस धार्मिक स्थल से लोगों की, जो क्योंकि सुनने में आया दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, सभी का मतलब ये है कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गीता उपदेश सुनाया था और इस स्थान को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने प्रमाणित किया है। लगभग 1250 साल पहले इधर आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने ही इस स्थान को प्रमाणित किया है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया और अपना विराट रूप दर्शन दिया है। तो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है ये स्थान। चलिए, तो ये हमने जाना कि यहाँ पर किस तरीके से प्राचीन काल से ही ये धार्मिक स्थल जो है वो लोगों के बीच में रहा है और एक अलग ही धारणाएं जो हैं लोगों की रही हैं। दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पर धागा बांधते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। और साथ ही साथ ये जो धरोहर है, एक प्राचीन धरोहर, उसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है आम लोगों की तरफ से और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी। ज्योतिसर तीर्थ स्थल के बारे में हमने जाना यहाँ के सेवादारों से और ये जानने के लिए मिला कि ये जो प्राचीन स्थल है काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है और जो यहाँ के लोग हैं वो भी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार भी जो है अपना योगदान दे रही है। आगे बढ़ेंगे, आगे एक सरोवर बनाया गया है जहाँ पर इसकी भी एक प्राचीन मान्यताएं हैं महाभारत काल से ही। यहाँ पर हम जानेंगे, एक सेवादार और है हमारे साथ यहाँ के। आपसे जानना चाहूँगी इस सरोवर के बारे में, क्या कुछ मान्यताएं हैं इस सरोवर की? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था। इस सरोवर को ज्ञान सरोवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान की ज्योति जलाई थी यहाँ पर, इस स्थान पर। माने इस सरोवर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर जब भी जैसे सूर्य ग्रहण या कोई मेला लगता है, श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं और अमावस्या पर भी यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं। मैं यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश सुनाया था। ये युद्ध भूमि का सेंटर पॉइंट है, इसलिए इस स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण ज़्यादा स्थान माना गया है। तो यहाँ पर किस समय ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है और किस समय एक बड़ा भव्य मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है? इस स्थान पर डेली यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, पर ज़्यादातर अमावस्या के दिन या संडे को यहाँ बहुत भीड़ देखी जाती है। यहाँ पर बहुत दूर से श्रद्धालु अपने दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर जो मेन स्थान है, ये पेड़ है भगवत गीता का साक्षी, लगभग 5500 साल पुराना। इस पेड़ के दर्शन के लिए ही आते हैं। कुछ टाइम पहले पेड़ सूखता जा रहा था, इसको बचाने के लिए यहाँ पर कार्य किया गया है। इसको मार्बल को हटाया गया और इसकी जो
यात्री जो टहनियाँ वगैरह तोड़ के ले जाते थे उसको बचाने के लिए ग्रिल लगवाई गई है। यानी कि सरकार की तरफ से अच्छा काम चल रहा है इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए। पहले से ठीक चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये भी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से जो भी पाप होते हैं मनुष्य के वो दूर हो जाते हैं। इस धरती को वो देवधरती माना गया है। माना जाता है कि इस पे जो दर्शन के लिए भी आता है, यहाँ पे जिसके चरण इस धरती पे पड़ते हैं उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धालु भी आते हैं और इसलिए ही इस धरती को युद्ध के लिए चुना गया था, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पहले ही पता था कि युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक मरेंगे, इतने लोगों का पूजा पाठ क्रियाक्रम कौन कराएगा, इसलिए इस धरती को चुना गया था युद्ध के लिए। चलिए, तो ये जाना हमने इस सरोवर के बारे में भी, किस तरीके से यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, स्नान करते हैं और जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो साफ़ सफाई भी अच्छी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जो है वो रहती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कोशिश यही है कि सरकार की तरफ से जो कदम बढ़ाया जा रहा है इस धरोहर को बचाने के लिए वो कारगर साबित हो। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके से सरकार की तरफ से जो कदम बढ़ाया जा रहा है इस धरोहर को बचाने के लिए वो कितना कारगर साबित होता है, कितना सफल साबित होता है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो मौजूदा वक्त में काम जो है इसे बचाने के लिए वो काफ़ी अच्छा फ़िलहाल चल रहा है, जैसा कि हमने सेवादार से बात की और उनसे जानकारी ली। ये हमारा हरियाणा में इस सप्ताह हम पहुंचे थे कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मनगरी कहा जाता है, और हम अलग अलग तीर्थ स्थल पर गए, जायज़ा लिया हमने और देखा किस तरीके से पुराने धरोहर को, प्राचीन धरोहर को बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें संजोने की कोशिश की जा रही है, उनके संरक्षण के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो चलिए, इस सप्ताह ये हमारा हरियाणा में बस इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर होंगे हाजिर एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।